आज अमनदीप हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता करवाई गई। इस मौके प्रसिद्ध हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर ताहा आर कपाड़िया ने हेयर ट्रांसप्लांट संबंधी विस्तृत जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत से लोग बालों के झड़ने व गंजेपन के कारण परेशान रहते हैं, जिस कारण वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करने में हिचकिचाते हैं और यही कारण है कि वे खुलकर अपनी जिंदगी को जी नहीं पाते। साथ ही डॉक्टर ताहा ने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए वे अपनी इस समस्या का पक्का इलाज पा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की इस आधुनिक विधि से सर के पीछे व छाती के बालों को लेकर सिर पे हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ये बहुत ही सुरक्षित व आसान तकनीक है। अमनदीप हॉस्पिटल में नवनिर्मित थिएटर में सारी सावधानियां बरतकर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। सभी को, मेरा नाम डॉक्टर ताहा है। मैं बेसिकली बॉर्न मध्य प्रदेश में हुआ हूँ, उसके बाद मैं मुंबई में था और मैंने अमनदीप हॉस्पिटल में 3 साल पहले भी काम किया है। नाउ मैं यहाँ पे एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। अमनदीप RM हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर हमने स्टार्ट किया है। बेसिकली ये एक फुल्ली इक्विप्ड हेयर ट्रांसप्लांट सेटअप रहेगा, जिसमें हमने नए OPDs, नए OTs, सारे लेटेस्ट टेक्निक इक्विपमेंट से हम उसका इलाज करेंगे। और मेरी जो OPDs होती है वो अमनदीप मेडिसिटी में मंगलवार, गुरुवार, शनिवार शाम 4 से 6 होती है। आप उसके बीच में भी अगर फॉलोअप लेना चाहते हो, कोई कंसल्टेशन करवाना चाहते हो, तो मेरे कोऑर्डिनेटर उसके लिए रेडी है। और अदर देन हेयर ट्रांसप्लांट हम पूरा कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं। सर, इसके पहले आपने कहाँ पे वर्किंग की हुई है? पहले मैंने अमनदीप में किया है, उसके पहले बॉम्बे में वोखाड़ हॉस्पिटल में था, BMC बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल में था, टाटा हॉस्पिटल में ऑब्जर्वरशिप की है। और मैं बीच में यूरोप गया था, स्वीडन, जहाँ पे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट और दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरीज के अंदर ऑब्जर्वरशिप एंड फेलोशिप की है। आप इस तरफ आपने ये वाली अपनी ये जो स्टडीज हैं जी, खास तौर पे इस तरफ मतलब हेयर ट्रांसप्लांट वाले करियर को खास तौर पे बेसिकली थोड़ा सा पर्सनल भी है, क्योंकि मेरे खुद के अपने हेयर फॉल हो रहे थे जवानी में। सो आई थॉट कि अगर मैं इतना उससे पीड़ित हुआ था, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस कम होता है पार्टीज़ वगैरह में जाने के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए। और जो नॉर्मल जनता होती है उन्हें लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ अमीर बंदा करा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में आपके लिए एक नया टेक्निक जो FUE है उसी से करेंगे, ताकि निशान भी ना पता चले। किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो किसी की शादी हो सकती है। सो मेरा बेसिक मोटो ये है कि एक अफोर्डेबल प्राइस में हर किसी के सिर पे बाल होने चाहिए। दैट इज़ माई मेन मोटो। सर, ये हेयर ट्रांसप्लांट इंश्योरेंस सेक्टर में कवर होता है? अगर इंश्योरेंस सेक्टर में बेसिकली अभी तक तो नहीं कवरेज हुआ है, बट हम लोगों ने बजाज फाइनेंस के साथ बात चल रही है टाइप के लिए। जैसे अगर किसी के पास फुल पेमेंट करने के लिए नहीं है तो हम EMI फैसिलिटीज़ भी उनके लिए लेकर आए हैं। सो वो एक बेटर हो जाएगा किसी के लिए भी जो एक मिडिल क्लास बंदा है, जो सैलरीड है, हर महीने कुछ किस्त निकाल सकता है ताकि अपने सिर पे बाल लगा पाए। और कुछ सर आप खास तौर पे अमृतसर के लोगों के मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अभी तक आप लोग जो हेयर फॉल से जूझ रहे थे, प्लीज़ इसमें हिचकिचाना नहीं है। मेल फीमेल दोनों के ही हेयर फॉल होते हैं। आप आइए अमनदीप में, हमें आपकी सेवाओं का मौका दीजिए। एक बार ज़रूर आके कंसल्टेशन करवाइए, उसके बाद हम आपको बताएंगे आपका क्वालिटी ऑफ हेयर कैसा है, उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या PRP की या किसी और मेडिकेटेड शैम्पूज़। सो प्लीज़ आइए और एक बार देखिए, आप यू विल फील द डिफरेंस। थैंक यू सो मच। थैंक प्लीज़ अवॉइड करते हैं। सो बेसिकली एक जो कॉन्फिडेंस होता है बंदे का काफ़ी गिर जाता है, तो अब आपको इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सर, ये जो एडवांस हेयर ट्रीटमेंट आप लेकर आए हैं, ये एक्चुअली है क्या? ये बेसिकली एक FUE टेक्निक है, जिसके अंदर हम पीछे से बाल निकालते हैं मरीज़ के, जिसे हम डोनर एरिया कहते हैं, और इन बालों को हम जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है मरीज़ के, जिसे रेसिपिएंट कहते हैं, वहाँ पे लगाते हैं। तो बेसिकली पीछे के जो बाल होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं एक हार्मोन की तरफ, इसलिए ये बाल जो आप लगाते हो बिल्कुल नेचुरल होता है, ये कभी नहीं गिरता है। आप इसे कट कर सकते हो, शैम्पू कर सकते हो, कलर कर सकते हो, ये बिल्कुल आपको एक नेचुरल अपीयरेंस देता है। और ये जो लेटेस्ट टेक्निक है, इसमें जो निशान होता है FUE में, स्कार नहीं होता है। पहले एक FUT टेक्निक हम लोग करते थे, बट उसमें काफ़ी दर्द होता था, एक बड़ा सा निशान पीछे रहता था। बट FUE आप कह सकते हैं कि स्कारलेस सर्जरी, जिसमें निशान ना दिखे और जो एंगुलेशन होगा हेयर का, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है हेयर ट्रांसप्लांट में कि एक डेंसिटी होना चाहिए और एक नेचुरल एंगुलेशन होना चाहिए बालों का। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे ज़्यादा हम उसी पे फोकस करते हैं। ये आम आदमी के लिए अफोर्डेबल है ये ट्रीटमेंट करवाना? बिल्कुल 100% ये आम आदमी के लिए ही है। अगर आप एक लॉन्ग रन में देखते हो, आप जितना पैसा शैम्पूज के पीछे, बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के पीछे खर्चा करते हो,
वो आपको इतना रिजल्ट नहीं दे पाता है। सो अल्टीमेटली मेरा जो टारगेट है कि हर बंदे के सिर के ऊपर बाल हो, दैट इज माई मोटो। बिकॉज बाल गरीब का भी जाता है, अमीर का भी जाता है, मिडिल क्लास का भी जाता है। तो एक अफोर्डेबिलिटी में लाना चाहता हूँ अमृतसर में, ताकि हर इंसान एक अच्छे से सिर पे बाल लेके चल सके। सर इसका कोई साइड इफेक्ट है? साइड इफेक्ट एज सच जो होता है एक हल्का सा फॉलिकुलाइटिस इन्फेक्शन कहते हैं, और जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो उतना ही है जितना अगर मैं यहाँ से कहीं पे कचौरी समोसा खाने जाऊँगा। बिकॉज मुझे नहीं पता है कि मेरा बीच में एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। तो अगर हम उतना रिस्क एक रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट आप बिल्कुल करवा सकते हो। फॉर दैट डू यू हैव प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के अगर ये साइड इफेक्ट हो जाता है तो उसके बाद 100% वी हैव दैट थिंग। सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं उस चीज को बचाए। जी। इसीलिए मैंने एक अमनदीप में बिल्कुल न्यूली इस्टेब्लिश हेयर ट्रांसप्लांट ओटी बनाया है। वो ऑपरेशन थिएटर में हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि कोई भी कीटाणु ना हो। उसका स्वैब, उसका फ्यूमिगेशन, सारा कुछ हर पेशेंट के पहले होगा। मेरी क्लिनिकल टीम जो माइक्रोबायोलॉजी की है वो कोशिश करेगी कि यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ना हो। स्टेरिलिटी को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। अगर उसके बाद भी कुछ होता है तो वी आर वेल केपेबल ऑफ डीलिंग विद द इन्फेक्शन। क्या कारण है लोग इसके बारे में जागरूक नहीं, हेल्थ कॉन्शियस है पर बालों के बारे में उनको चिंता नहीं होती, और हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अभी तक जो लोगों ने देखा है बालों के बारे में कि काफी महंगा इलाज है, हमारी पॉकेट से बाहर है, क्या वो बाल आएंगे, क्या वो टिकेंगे, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। अवेयरनेस है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। तो वही अवेयरनेस के लिए कुछ कुछ लोग होते हैं जिसका काफी सिर गंजा होता है, पीछे का एरिया अगर कम भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम दाढ़ी से, छाती के बालों से वो बाल लेके लगा सकते हैं। सो मैं और मेरी जो टीम है बिल्कुल डेडिकेटेडली आपकी सेवाओं में है। हम लोग अमनदीप मेडिसिटी में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 4 से 6 ओपीडी करते हैं, और जब भी सर्जरी होगी हमारा वेल न्यू जो इक्विप्ड ओटी है उसी में आपका सर्जरी होगा। एनी मैसेज आपकी तरफ से? मैं ये कहना चाहूँगा सारे भाइयों और बहनों से, बेसिकली दोनों के लिए है, सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए भी है। अगर आपको एक्सेस हेयर फॉल है, आप चिंता मत कीजिए, प्लीज़ एक बार आइए, कंसल्ट कीजिए। और अगर आपको लगता है, हमें लगता है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है, या कुछ मेडिकेशन से बात हो जाएगी, या पीआरपी से बात हो जाएगी, या लेज़र हेलमेट से बात होगी, तो आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है हम वही सजेस्ट करेंगे। हर बंदा हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, बट जिसको ज़रूरत है हम आपको गाइड करेंगे एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ट्रस्ट अस। थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ बताना सत श्री अकाल, नमस्ते।